हेलो फ्रेंड और वेलकम टू फिलर फॉर्म। और यहाँ पर चल रही है एडवांस एमएस ऑफिस की क्लासें। तो भैया अभी तक हमने देखा था कि वर्ड के बारे में जिन्होंने एडवांस 2 क्लासें हो चुकी है और जिन्होंने बेसिक कवर करना है उनका लिंक मैं दे दूंगा, वो हमने पहले कोर्स में कंप्लीट कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले दोस्तों एक्सेल। तो एक्सेल का कहाँ यूज किया जाता है दोस्तों? अगर आप एक स्कूल में लगते हो या बैंक में जाते हो, हर जगह दोस्तों एक्सेल का काम किया जाता है। अगर आपको एक मैथ के अकॉर्डिंग कुछ काम करना है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करनी है तो एक्सेल का काम जरूर आना चाहिए। और भैया एक्सेल ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर आप एक बेसिक काम भी करते हैं ना उसमें एक्सेल का काम आता है। तो आज मैं आपको पूरे एक्सेल के बारे में पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि 2016 तक एक्सेल में क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या आपके काम का है। तो प्लीज़ वीडियो को तो लाइक कर दो यार, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, तीनों चीज़ें कर दिया करो बिना कहे। और फ्रेंड कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या मेरे को व्हाट्सएप पे एसएमएस कर देना। चलिए भैया और शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो ये जिन्होंने तो देखो एक्सेल होता क्या है दोस्तों, एक्सेल एक वर्क शीट पे काम करता है, वर्क शीट होती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बॉक्स होते हैं, बॉक्स को हम दोस्तों सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो ये थ्योरी में भी आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताना हो। एक्सेल की फाइल को दोस्तों हम किस नाम से सेव करते हैं? XLX, ठीक है, ये याद और रखना दोस्तों। इसमें 256 रो होती है। कितनी? 256 रो होती है और 65,536 कॉलम होते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। ये हमेशा जनरल नॉलेज, ये एक बेसिक कंप्यूटर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा पूरा नोट्स आपके लिए बना दिए, आप वेबसाइट पे से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। क्योंकि हमेशा दोस्तों प्रैक्टिकल की ही एजुकेशन काम आती है, वो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना जो हमारे वेबसाइट पे। तो चलिए हम सीधा काम करते हैं प्रैक्टिकल में। न्यू पे जाना है और नीचे आ रहा है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ठीक है दोस्तों। एक्सेल को वर्कशीट के नाम से भी जाना जाता है, ये हमेशा बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूं। तो भैया ये जो एक बॉक्स होता है उसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। ये बनता है रो और कॉलम से, आपको पता ही होगा जो भी हमने देखा था दोस्तों। इसमें काफ़ी रो कॉलम होती है। अगर आपको सीधा एंड रो तक जाना हो तो आपको क्या करना है? ये जो एरे दबा के होम दबाना है एंड तक। तो ये देखिए हम एंड तक आ चुके हैं। वहां पर है कितनी है दोस्तों? 10,48,576, यानी 2016 में 10,876, सॉरी 10,48,876 रो है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और इधर है XFD तक। तो काफ़ी यार वापस अगर होम का रहा तो एरे राइट दबा के आपको होम पे आ जाना है। तो हम हमारी रो पे वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ ही नहीं करना, आप अगर आप दबाना है A1 अगर आपको कहीं भी। ये मैं A1 पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बेसिक बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये काम यूज किया जाता है फॉर्मूला। यहाँ पर आपको कितना भी बड़ा कलेक्शन हो, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ सेकंड के अंदर एक फॉर्मूला यूज करके आप टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर ऑटो फॉर्मूले भी आते हैं, वो मैं आपको आज बता दूंगा। भाई ये वीडियो को लाइक कर दो यार। और व्यू बिल्कुल नहीं आ रहे, पर मेरे को पता है कि जो स्टूडेंट मेरे है जो रोजाना क्लासेस देखते हैं ये उनके लिए ही अभी क्लासेस चलेगी। क्लासें बंद नहीं होगी भैया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे जो है वो क्लासें देख रहे हैं, तो ये क्लास उनके लिए ही है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर होता है होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, ठीक है। ये कुल दोस्तों यहाँ पर 6 होते हैं, 6 जो मेनू कह सकते हैं। 6 मेनू के अलग अलग काम होते हैं दोस्तों। होम के बारे में जो बेसिक होता है सबको पता है। यहाँ पर कुछ जो अलग है वो है दोस्तों फॉर्मूले और सिंबल, ठीक है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं और सिंबल होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल पोर्ट करता हूँ, मैंने लिखा 5.5, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर मेरे को ये कम करने हैं तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है 5.6, और अगर मेरे को वापस करना है तो 5.5, 5.0 आ सकता है। यानी अगर आपको कोई बात जो पॉइंटों की संख्या उसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पर परसेंटेज यानी ऑटोमेटिक सारे काम हो सकते हैं। और अगर आपको कोई करेंसी देखनी है, इंडिया करेंसी, तो वो भी
कन्वर्ट हो सकती है। या अगर आपको अमेरिका की देखनी हो, ये देखिए, तो भी कन्वर्ट हो सकता है। सिंबल आ रहे हैं यानी ऑटोमेटिक सारे काम होते हैं। अब देखिए अगर आपको 2 रो एक साथ मर्ज करनी है तो यहाँ पर एक मर्ज का आता है, वो ऐसे आप कर सकते हो। मैंने इसका पूरा बेसिक कोर्स में कवर करा दिया है, वहाँ से आप एक बार देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम एक बार पूरा इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है, अब इधर आते हैं दोस्तों। यहाँ कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन मतलब कि अगर मान के चलिए एक अपन स्कूल के बारे में सोचिए, देखते हैं स्कूल में मान के चलिए कि जिसके 50% से ज़्यादा नंबर आए, तो ऐसे हम कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ टेबल फॉर्मेट का हम काम करते हैं कि टेबल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। अगर आपको यहाँ कोई रो इंसर्ट करनी हो तो यहाँ से आप रो इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको रो डिलीट करनी हो तो वे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ ऑटो फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 5 और इस रो को मैंने कर दिया कंप्लीट सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ मैंने दोस्तों कुछ नहीं करूँगा, मैं आऊँगा ऑटो सम। ये देखिए, देखिए यहाँ पर आंसर आ चुका है 40। तो आपको कलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑटो सम में जाके आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो भैया समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट में कर दो, कमेंट कि सर ये नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा। अब बात करते हैं इंसर्ट में। भैया देखो आप यहाँ टेबल ऐड कर सकते हो, पिक्चर ऐड कर सकते हो, ऑनलाइन इमेज या चार्ट वार्ट ये भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हाइपरलिंक मैंने आपको बताया हुआ है ये पहले, तो हाइपरलिंक भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेआउट में होता है दोस्तों कि लेआउट आपका कैसा होना चाहिए। अगर आप एक पेज का इसका प्रिंट आउट लोगे तो कितनी साइज आनी चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, वो लेआउट के अंदर आता है। फॉर्मूला दोस्तों आपके अकॉर्डिंग सारे यहाँ फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे, वो लॉजिक के हो, साइंस के हो, फाइनेंस के हो, हर फॉर्मूला आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपके लिए बहुत आसानी से आप यहाँ काम कर सकते हो। डेटा है कि आपको डेटा बनाने के बाद कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, मेल में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। ये होता है रिव्यू कि अगर आपको यहाँ पर एक कोई से भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही हो या इसको रिव्यू देना हो या इस सीट को लॉक करना हो तो वो भी चीज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक बार लॉक करके समझाता हूँ। इस पर आना है आपको और लॉक कर देना है। तो जैसे मैं लॉक कर दिया 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 2 बार आपको पासवर्ड सेम। अब यहाँ में दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि लॉक लगा तो मुझको अनलॉक करना होगा। तो 1 2 3 4, अब यहाँ मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। व्यू यानी आपको व्यू में देखना है कि कैसा मेरा फाइल लग रहा है, यानी कैसी ये दिख रही है। अब आ जाओ भैया जो काम की चीज़ है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लॉक भी लगा सकते हो, वो मैंने बताया। एक होता है दोस्तों कि आप इसको सेंड भी कर सकते हो अपनी पीडीएफ में कन्वर्ट करके, वो भी आप कर सकते हो। न्यू में आ जाइए, ठीक है। न्यू में आप एक सीट ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग हम एमएस वर्ड में लिया करते थे। ओपन आपको पता है, सेव आपको पता है, शेयर यहाँ आप शेयर कर सकते हो मेल में। एक्सपोर्ट में दोस्तों आप यहाँ पर पीडीएफ में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हमने पूरा बेसिक कर लिया। अब थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों। क्या है कि मैंने पूरा बेसिक पहले एडवांस बेसिक कोर्स में कराया, तो वो एक बार वहाँ से देख लेना। पर अभी मैं आज एक बेसिक और बता रहा हूँ कि नॉर्मल से, और कल हम एडवांस का एक कोई सा भी एक फंक्शन यूज करके यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। अभी अगर आपकी पूरी सीट कंफर्म होती है तो दोस्तों आप यहाँ से सीट ऐड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जितनी सीटें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, और इनको आप डिलीट भी कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ये देखिए, ठीक है, इसको भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपका पूरा बेसिक कवर हो चुका है। और प्लीज़ भी आप बेसिक कवर होने अगर नहीं हुआ तो बेसिक कोर्स कंप्लीट कर लो, वहाँ पर आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यहाँ तो नहीं मिलेगा पर वहाँ जरूर मिलेगा, उसको कवर कर लो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो यू डोंट वरी। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।